दिल्ली पुलिस में जाने का सपना आपका भी साकार हो सकता है। केवल आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देख लेना। जो जानकारी मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी से आप अगर पूरा प्रिपेयर हो जाते हो, क्योंकि एक तरीके से मैं पूरा ओवरव्यू देने वाला हूं कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है और कौन सी पोस्ट में संख्या कितनी है, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आपको हमेशा देते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके सामने एक बड़ा नंबर दिख रहा है 8699। ये इतने पद आने वाले हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, इतने दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आने वाली है। अलग अलग पोस्ट हैं। जैसे अगर बात करें तो कांस्टेबल में 5293, ठीक है, ड्राइवर में 633 पोस्ट है, एचसीएम में 404 है, एमटीएस में 1020 है, सब इंस्पेक्टर 75 और एडब्ल्यूओ, ठीक है, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेशन, और यहां पर टीपीओ की कितनी है, 441 है। यानी कुल मिलाकर अगर आप जोड़ेंगे तो 8699 पद आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। आप अब पूछेंगे कि सर कब तक आएंगे, तो इसके लिए एसएससी ने पूरा का पूरा टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया हुआ है। ये देखिए आप, एसएससी का कैलेंडर है, आपको दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा टेंटेटिव कैलेंडर है। इसमें अगर आप जाएंगे, जो भी हमने भर्तियां यहां पर बताई है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले कांस्टेबल ड्राइवर की, हाँ, इसके ऊपर चलते हैं। ये देखिए कांस्टेबल की मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस में, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है 2 सितंबर 2025। पढ़ भी सकता है, लेकिन इन्होंने एक डेट बता दी है, 2 सितंबर 2025 तक हम करा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद एग्जाम बता रहे हैं नवंबर से दिसंबर। अगर 2 सितंबर से चालू होगा तो एग्जाम की नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट होगी वो 1 अक्टूबर 2025 होगी, और जो एग्जाम कराने का बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं नवंबर से दिसंबर। यानी कुल मिला के नोटिफिकेशन आपको आज से 6 महीने का समय मिल रहा है, 6 महीने बाद देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के 8 से 9 महीने हैं, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जिनका भी सपना दिल्ली पुलिस में जाने का है। ठीक है, अब कैसे तैयारी करनी है ये भी तो बात है। आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि कितनी पोस्ट आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्या सिलेबस आता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बता देते हैं। ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमको जो टारगेट करना है वो टारगेट करना है कांस्टेबल को। ठीक है, मेल एंड फीमेल की अगर बात करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को अगर जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अभी बताया है कि 2 सितंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 2 सितंबर से चालू होगी, 1 अक्टूबर लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, नवंबर से दिसंबर आपका पेपर हो जाएगा। इसी तरीके से ड्राइवर का अगर आप देखेंगे तो 19 सितंबर से आ जाएगा, 19 सितंबर से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अक्टूबर 12 तक आप फॉर्म भर सकते हैं और नवंबर दिसंबर में इसका भी पेपर आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ और भर्तियों की बात करें, जैसे यहां पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जिसे एचसीएम कहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको 7 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। नवंबर 5 में आपका फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी। ठीक है, दिसंबर और जनवरी के बीच आपका पेपर करा लिया जाएगा। यहीं पर हेड कांस्टेबल का आप देखिए, जहां पर 14 अक्टूबर को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, 6 अक्टूबर लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, और दिसंबर से जनवरी के बीच में पेपर करा लिया जाएगा। कुल मिला के यहां पर यह देखना है कि आपके पास 9 से 10 महीने हैं जिससे आप आराम से तैयारी कर सकते हो। 9 से 10 माह। ठीक है, अच्छा, फॉर्म कब आ जाएंगे? फॉर्म आ जाएंगे 6 माह में, है ना। 6 माह में आपको फॉर्म दिख जाएंगे, और उसके बाद भी 2-3 महीने आपको तैयारी करने के और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जो अभी से तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक हैं बच्चे, वो इस वीडियो को पूरा अगर देखेंगे तो उनको पूरी जानकारी मैं इसमें देने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एग्जाम जो है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। हम इसी की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का, जिसमें पोस्ट कौन सी है? कांस्टेबल की, सिपाही जिसे हम कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों में ही भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वैकेंसी की अगर बात करें तो 5293 भर्ती देखने को मिलेंगी। ये भर्ती, ये जो पोस्ट है और भी बढ़ सकती है जब ये नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो अभी एक्सपेक्टेड इतनी तो कंफर्म है, 5293 तो
कंफर्म है। ठीक है, अब देखो कैटेगरी में अगर बात करें तो वो तो सब लोग जानते हैं भाई, गवर्नमेंट जॉब है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन, आपको जो भी एप्लीकेशन डालना होगा वो ऑनलाइन आपको। अब यहां पर फिर से रजिस्ट्रेशन डेट 2 सितंबर से चालू हो जाएगा। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 1 सितंबर रहेगी, 1 अक्टूबर रहेगी। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन टेस्ट जिसे हम सीबीटी कहते हैं, फिर पीईटी और फिर मेजरमेंट टेस्ट। ठीक है, इसके बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी आप सब जानते हैं, जो ग्रेड पे इसका है, 3 लेवल पे की जॉब है। 21,700 से 69,100 इसका ग्रेड पे है। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में है ना। अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट। जैसे हमने बताया, ये आपको फिर से हम बता दे रहे हैं, 2 सितंबर से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब समझने वाली बात है कि भाई क्या आपको यहां पर योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो साफ साफ इन्होंने बताया, ये तो सब में कहते हैं कि नेशनलिटी जो भी होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं दिल्ली कांस्टेबल की एजुकेशन क्या होनी चाहिए? 12वीं पास। ठीक है, अगर आप 12वीं पास हैं तो दिल्ली कांस्टेबल का आप फॉर्म भर सकते हैं। अब तीसरी चीज क्या है, यहां पर आपको एज लिमिट समझनी है। एज लिमिट समझनी है तो यहां पर लिखा है जनरल वालों के लिए 18 साल से 25 साल। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए 5 साल किसके लिए? एससी के लिए और एसटी के लिए, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल आपको यहां पर छूट मिल रहा है। और ओबीसी के लिए साफ साफ बोल दिया कि 3 साल के लिए आपको छूट मिल रही है। तो ओबीसी से है तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। कहां से आप देखेंगे? 18 से 25, यानी 18 से 25 जो है वो 18 से 25 जो है वो जनरल वालों के लिए है। इसमें 5 और साल जोड़ दोगे तो 18 से 30 साल। 18 से 30 साल अगर आप एससी के अंतर्गत आते हैं या एसटी के अंतर्गत आते हैं तो आप 18 से 30 साल के हैं तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी है तो आप 18 से 25 में 3 आप जोड़ेंगे तो 28, 18 से 28 साल तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अगर ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं आप। अब यहां पर आप ये देख लीजिए कि हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मेल की अगर बात करें, पुरुषों की अगर बात करें तो यहां पर पुरुषों की हाइट कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 170 सेंटीमीटर। और महिलाओं की कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अगर आप जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम हैं तो आपकी 165 होनी चाहिए। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप स्क्रीनशॉट लेकर उसमें जानकारी आप यहां से इकट्ठा कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें फिजिकल की तो सबसे पहले मेल की अगर हम बात करें तो यहां पर 1600 मीटर की रनिंग होगी जो अप टू 30। अब हम लोग एससी के अंतर्गत आते हैं तब भी मैक्सिमम 30 साल उम्र है। ठीक है, ओबीसी होते तो मैक्सिमम 28 साल, जनरल कैटेगरी होते 25 साल। तो मैं यहां पर अप टू 30 ईयर वालों की बात करते हैं। ये छूट अगर एक्स सर्विसमैन है तो मिल जाती है। आप अगर एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं 30 से 40 के अंदर हैं तो आपकी 7 मिनट ये आप देख लीजिएगा। मैं जो कॉमन चीजों की बात करूंगा, जैसे अगर अप टू 30 ईयर है तो आपको 1600 मीटर की रनिंग के लिए आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप में आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी है, लंबी कूद जिसे बोलते हैं। हाई जंप ऊंची कूद यानी 3 फीट 9 इंच की आपको ऊंची कूद करनी है। ठीक है, हाई जंप करनी है। लड़कियों की अगर बात करें अप टू 30 ईयर 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस पूरी करनी है। 10 फीट आपका लॉन्ग जंप है और यहीं पर 3 फीट आपको हाई जंप करनी है। सब में 3-3 चांस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, आपको 3 चांस लॉन्ग जंप में मिलेंगे, 3 ही चांस हाई जंप में, और लड़कियों के लिए भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगर आप पहले जंप में पहले नहीं कूद पाते हैं तो दूसरा चांस, दूसरे में नहीं कूद पाते हैं तीसरा चांस, अगर तीसरे में भी नहीं कूद पाए तो आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात, यहां पर चलते हैं टेस्ट और एग्जामिनेशन और मैक्सिमम कितने नंबर का आपका पेपर बनेगा। तो साफ साफ कह रहे हैं 100 नंबर का आपका पेपर होगा। कितने नंबर का? सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, दिल्ली पुलिस एग्जाम का जो पैटर्न है वो आप समझ लीजिए। पैटर्न में आपको सबसे पहले कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग पूछा जाएगा बच्चे। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज
करंट अफेयर्स को मिला के 50 क्वेश्चन बनेंगे जो 50 नंबर के होंगे। इसके बाद अगर मैथ की बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, यानी कंप्यूटर कितने नंबर का आ रहा है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के, यानी कुल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के होंगे, जिनको करने के लिए आपको पूरे 90 मिनट यानी पूरा का पूरा 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का? 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए और आगे अगर बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा वो यहां पर कह रहे हैं 100 क्वेश्चन होंगे जो 100 ही नंबर आपको देंगे, 100 मार्क्स देंगे। ठीक है, जिसके लिए आपको जो टाइम दिया गया है वो पूरा का पूरा 90 मिनट दिया गया है। ठीक है, हाँ, निगेटिव मार्किंग के बच्चे पूछते हैं तो इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग क्या है? तो निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की है। अब 0.25 मार्क्स यानी 0.25 मार्क्स का मैं बता देता हूं, ये होता है 1/4 की माइनस मार्किंग। कितने की? 1/4 की माइनस मार्किंग। इसका मतलब होता है अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत हैं तो 1 नंबर पूरा पूरा काट लिया जाएगा। 1 नंबर क्या कर लिया जाएगा? 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये 1/4 की माइनस मार्किंग है। यहां पर 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 1/4 की माइनस मार्किंग है। अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट है, ये क्या कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर जो बनेगा उसमें 30% जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत इजी होंगे। ठीक है, जो 50% क्वेश्चन होंगे वो मीडियम लेवल के होंगे और 20% तक क्वेश्चन थोड़े से टफ रखेंगे, अच्छे रखेंगे। तो और सारे के सारा जो लेवल होगा वो हाई स्कूल लेवल का ही पेपर बनाएंगे ये लोग। ठीक है, जो चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 35% नंबर लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, कहां? फिजिकल में जाने के लिए कि 35% के अगर जनरल में हो और नीचे है तो आप फेल माने जाओगे। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी के अंतर्गत है तो 30% नंबर लाने अनिवार्य है, नहीं तो फेल माने जाओगे। और एक्स सर्विसमैन है तो आप 25% नंबर लाने आपको अनिवार्य होंगे। फिर उसी के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए अपीयर किया जाएगा, पास किया जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। सारी बात मैंने डिटेल में आपको बता दी है। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि दिल्ली पुलिस के लिए आपका लाइसेंस जरूर, ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस ये लोग मांगते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी डॉक्यूमेंट की वीडियो हम अलग बनाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी जो चीजें हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इन पोस्ट पे केवल फोकस करिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कांस्टेबल। ठीक है, अब हम आपको बता दें फिनिक्स एकेडमी पर जो क्लासेस चल रही हैं, 2 क्लास, एक 7 बजे क्लास चल रही है जो जीएस की होती है बच्चे, उसको आप जरूर लिया करिए, बहुत फायदा मिलेगा अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और एक क्लास 8 बजे बेटा मैथ की चलती है, 8 बजे मैथ की चलती है और उसको भी आप जरूर लिया करें। ठीक है, जैसे आपको बहुत फायदा मिलेगा मैथ। और ये मान के चलिए, हाँ, और एक चीज और बता दें, हमारा एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लेंगे, एप्लीकेशन फिनिक्स एकेडमी उन्नाव करके है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़े बहुत वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे तैयारी करवाते हैं, क्या क्या हमारी जानते हो कि पूरी टीम है, कैसी फैकल्टी है, सब कुछ वहां पर देखने को मिल जाएगा और वहां से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।